बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैयद अदील गद्देजी। नाजरीन, मैं ज़िला बाग के अंदर मौजूद हूं। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद कुछ जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात सामने रखे गए थे वो मंजूर तो हुए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद कब होगा ये एक सवालिया निशान था। लेकिन इस दौरान कुछ अहम निकात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चूँकि ज़िला बाग के अंदर मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर बिजली जो है वो उसकी अलानिया लोड शेडिंग तो है ही है, उसके साथ साथ जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है वो इस कदर है कि शायद बिजली आने का पता ही नहीं होता कि वापस कब आएगी, और तकरीबन 20 मिनट के लिए आती है, फिर डेढ़ घंटे के लिए गायब रहती है। साथ ही साथ अगर इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से मैं आपको बताऊं तो तमाम तर जो कंपनीज आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ऑपरेट करती हैं उनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो जिसका इंटरनेट यहाँ पर ठीक करता हो। खासकर जो व्हाट्सएप है या फिर आप फेसबुक कर लें, ये दोनों जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो ना व्हाट्सएप पर कोई वीडियो ऑडियो सेंड हो रही है, ना ही फेसबुक। इवन लॉगिन करने में भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो अवामी एक्शन कमेटी का सबसे अहम मुतालबा भी यही था कि जो बिजली है उस हवाले से कुछ अमल दरामद किया जाए उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरसील के लिए जो है। और जो हुकूमत है उसने माना भी था, वो 10 अरब रुपये देने का ऐलान भी किया था। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो ये सरासर हम कह सकते हैं कि जो माहिदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी है। साथ ही साथ इंटरनेट और मोबाइल सर्विस इस कदर स्लो कर दी गई है कि जो 29 सितंबर से पहले की जो सर्विस थी वो कदरे बेहतर थी, लेकिन जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब होने के बाद जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो पहले से भी जो है उसकी सूरत हाल वो अबतर हो चुकी है। आया हुकूमत इसको बेहतर करने की कोशिश करेगी या फिर मज़ीद जो है जो हालात हैं वो ख़राबी की तरफ जाएंगे? क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने यह मुतालबा किया था कि जो मुजफ्फराबाद के अंदर हुआ था, कुछ लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी फायरिंग मुबैना तौर पर यह कहा गया था कि फायरिंग की गई है, और दूसरी जानिब से भी कहा गया था कि पथराव किया गया है। तो जो उस दौरान एक शख्स था जिसका नाम सदीर था, उसकी जो है वो कत्ल भी हुआ था। तो उस हवाले से जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भी ये कहती है कि जो उसके कातिल हैं उनको फिलफोर गिरफ्तार किया गया जाए, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं, जो वीडियो प्रूफ हैं वो भी जो है वो सामने रखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद FIR होने के बावजूद जो है मुलजिम वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो क्या ये तमाम तर जो मसाइल हैं, तमाम तर ये जो इश्यूज़ हैं ये एड्रेस होंगे? आया जो आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं वो इस्तीफ़ा देंगे या काबीना को तहलील करके नई काबीना तश्कील दी जाएगी? ये भी बड़े आम सवाल हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो तमाम तर मसाइल हैं ये जूं के तू रहेंगे? इस हवाले से जो हुकूमत है कोई लाए अमल देगी, इस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा करेगी, या फिर इसी तरह से जो अवाम है उसको तंग किया जाता रहेगा और फिर अवामी एक्शन कमेटी फिर एक मरतबा फिर जो है वह एहतजाज की कॉल देगी? तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत है उसको चाहिए और जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है उसको इस तमाम तर मामले को जो है वो संजीदगी से लेना चाहिए, और अगर मुमकिन हो सके तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नए इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की आए, मुस्लिम लीग नून की आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किसी की भी आए, लेकिन जो ऐसी हुकूमत आए जो आवाम है आज़ाद कश्मीर के उसके मसाइल को जो है वो अच्छे से एड्रेस कर सके, यहाँ पर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज है उसको बेहतर करने में अपना रोल अदा कर सके, साथ ही साथ जो बिजली की गैर लोड शेडिंग है उसके खात्मे के लिए भी अपने इकदाम करें, जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ फंड जारी करें, इकदाम करें, ताकि जो आवाम है, चूँकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस करने में जो अपना किरदार है वो एक जमहूरी तरीके से अदा करे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। आज़ाद कश्मीर के अगर किसी भी इलाके से आप देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि वहाँ पर इंटरनेट, मोबाइल सर्विस और जो बिजली की लोड शेडिंग है उस हवाले से क्या जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया क्या है, और मोबाइल और इंटरनेट की सर्विस है उस हवाले से क्या अपडेट है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।